चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं रहती, जहाँ कोई विरोध नहीं रहता, जहाँ तुम और जीवन दो नहीं रहते, और जब ये एकता घटित होती है तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागती है जो बिना किसी कारण के बहती रहती है, जो बिना किसी दिशा के नाचती रहती है। और वही असली स्वतंत्रता है, वही असली आनंद है। और फिर एक दिन अचानक तुम महसूस करते हो कि तुम कुछ खोज नहीं रहे, तुम कहीं पहुंचना नहीं चाहते, तुम कुछ बनना नहीं चाहते, और उसी क्षण तुम जो हो उसमें पूर्ण हो जाते हो। और यही पूर्णता मस्ती बन जाती है, यही पूर्णता शांति बन जाती है, यही पूर्णता जीवन का उत्सव बन जाती है। और तब तुम्हें समझ में आता है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। जब तुम खुद को ठीक करने की कोशिश छोड़ देते हो, अगर तुम चाहो तो अगले भाग में इसे और भी गहरे स्तर पर ले जाएंगे, जहां यह अनुभव और भी सूक्ष्म और शक्तिशाली हो जाएगा। जैसे कोई भीतर की सबसे शांत परत को छू ले, धीरे धीरे जब यह समझ भीतर जड़ पकड़ने लगती है कि जीवन को धकेलने से नहीं बल्कि उसके साथ बहने से ही सहजता आती है, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेने लगती है जो किसी अभ्यास का परिणाम नहीं बल्कि एक गहरी पहचान का प्रस्फुटन होती है। जैसे किसी ने अचानक तुम्हारी आंखों से पर्दा हटा दिया हो और तुम पहली बार चीजों को वैसा देख पा रहे हो जैसा वे वास्तव में है, बिना किसी व्याख्या के, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी तुलना के। और इसी देखने में एक ऐसी मौन मस्ती छिपी होती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि वह अनुभव है, कोई विचार नहीं, वो उपस्थिति है, कोई कल्पना नहीं। तुमने हमेशा जीवन को बाहर से पकड़ने की कोशिश की, उपलब्धियों के जरिए, रिश्तों के जरिए, पहचान के जरिए, लेकिन जो कुछ भी बाहर है वह अस्थाई है, वो बदलता रहता है। और जो बदलता रहता है उससे जुड़कर तुम कभी स्थिर नहीं हो सकते। और इसी कारण तुम्हारे भीतर हमेशा एक हलचल बनी रहती है, एक बेचैनी बनी रहती है, जैसे कुछ अधूरा है, जैसे कुछ छूट रहा है। और यह अधूरापन बाहर की किसी चीज से नहीं भर सकता, क्योंकि यह अधूरापन असल में तुम्हारे अपने भीतर से दूर होने का परिणाम है। और जैसे ही तुम अपने भीतर लौटना शुरू करते हो वैसे ही यह अधूरापन धीरे धीरे मिटने लगता है। भीतर लौटना कोई क्रिया नहीं है, यह कोई प्रयास नहीं है, बल्कि यह एक स्मरण है, एक याद है कि तुम कौन हो। और यह याद तभी आती है जब तुम थोड़ी देर के लिए रुकते हो, जब तुम अपने सारे काम, सारी दौड़, सारी चिंताओं को एक किनारे रखकर बस खुद के साथ बैठते हो, बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे। और शुरुआत में यह कठिन लगता है, क्योंकि मन को आदत है हमेशा कुछ करते रहने की, हमेशा कुछ सोचते रहने की। लेकिन जैसे जैसे तुम इस रुकने के साथ सहज होते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हें भीतर एक अलग ही दुनिया दिखाई देने लगती है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई शोर नहीं है, जहां कोई जल्दबाजी नहीं है, जहां सब कुछ बहुत शांत, बहुत स्थिर है। और इस स्थिरता में ही तुम्हें पहली बार यह एहसास होता है कि तुम जीवन को नहीं जी रहे थे, बल्कि तुम अपने विचारों को जी रहे थे। तुम उन कहानियों को जी रहे थे जो तुम्हारे मन ने बनाई थी, और उन कहानियों में तुम इतने खो गए थे कि तुम्हें असली जीवन का अनुभव ही नहीं हो पा रहा था। और जैसे ही ये समझ आती है, एक दूरी बन जाती है, एक साक्षी भाव जाग जाता है, और तुम अपने विचारों को ऐसे देखने लगते हो जैसे कोई फिल्म देख रहा हो जिसमें सब कुछ चल रहा है, लेकिन तुम उससे जुड़े नहीं हो। इस साक्षी भाव में एक अद्भुत स्वतंत्रता है, क्योंकि अब तुम्हें अपने विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें उन्हें रोकने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें उन्हें बदलने की जरूरत नहीं। तुम बस उन्हें देखते हो, और जैसे ही तुम देखते हो वे अपने आप शांत होने लगते हैं, क्योंकि विचारों की ऊर्जा तुम्हारे ध्यान से आती है। और जब तुम ध्यान देना बंद कर देते हो तो वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब विचारों के बीच में अंतराल बढ़ने लगता है, और उन अंतरालों में जो मौन है वही तुम्हारा असली घर है। इस मौन में कोई इच्छा नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई असुरक्षा नहीं होती, क्योंकि यह मौन किसी चीज पर निर्भर नहीं है, यह अपने आप में पूर्ण है। और जब तुम इस मौन को छू लेते हो तब तुम्हें समझ में आता है कि मस्त रहना किसी बाहरी परिस्थिति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है।
और यह स्थिति तब आती है जब तुम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हो। तुम जितना खुद को पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम खुद से दूर होते जाते हो।